अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में 5 टाइप की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं या ऐसे एजम्पशंस हैं जो इंडिफरेंस कर्व में मिलती है, उसकी एक क्वालिटी है ना। जब हम इसके एनालिसिस करते हैं तो वो चीजें वहां पे होंगी, और उन चीजों को हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। यानी कहने के मतलब है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप है, कर्व का जो स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये लेफ्ट से राइट इस तरीके से डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड होगा, है ना। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर गुड्स बाय है और गुड्स एक्स है ना। तो ये जो कर्व है ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। कैसे डाउनवर्ड हो रहा है? ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड, तो लेफ्ट से राइट साइड में क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं। सिंपल सी चीज है, आप जनरली इसको समझ सकते हैं। देखिए एक साइड गुड्स बाय है और गुड्स एक्स है, एक साइड गुड्स एक्स है। तो कंज्यूमर के पास क्या होता है? कंज्यूमर रेशनल होता है, वो ये सोचता है कि वो दोनों से बराबर सेटिस्फेक्शन ले सके, यानी कि वो गुड्स बाय का भी यूज करना चाहता है, गुड्स एक्स का भी यूज करना चाहता है ना। ऐसी एजम्पशन किसकी है? इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशन है, उसी को बेस मानना है यहाँ पे, है ना। तो जब कोई कंज्यूमर गुड्स एक्स का यूज बढ़ाएगा, है ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? देखो कहीं ना कहीं किस साइड कर्व जा रहा है? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? दोनों अल्टरनेटिव गुड्स में, है ना, गुड्स बाय और गुड्स सेल, वो दोनों को क्या करना चाहता है? कंज्यूम करना चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं जब अगर वो किसी एक गुड्स को कंज्यूम करता, मान लो बाय को ही करता, तो उसको प्रॉब्लम में आती। कर्व क्या होता है? एक साइड चला जाता है। लेकिन उसके पास दो गुड्स हैं, है ना, तो वो गुड्स बाय और गुड्स एक्स को जब वो रेशनली यूज करेगा तो हो सकता है गुड्स बाय की कुछ क्वांटिटी कम करके उसके बदले में गुड्स एक्स कमोडिटी एक्स की क्या करेगा? क्वांटिटी परचेस करेगा। इसलिए जो ये कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे दोनों गुड्स के बीच में उसको क्या करना होता है? सेम सेटिस्फेक्शन लेना होता है। वो क्या हो रहा होता है? एक साइड में ज्यादा जा रहा होता है, या देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। चलिए यहीं पर ये चीज ये लिखी हुई है, इंडिफरेंस कर्व डिफाइंड कर्व, है ना, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, टू कंज्यूमर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन तो समझ चुके हैं, और वहां पर उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कंज्यूमर बिलिंग करता है, वो चाहता है कि सेक्रीफाइस सम क्वांटिटी गुड्स गेन एडिशनल यूनिट अनदर गुड्स। वो चाहता है कि अगर मैं किसी एक गुड्स की कुछ क्वांटिटी को सेक्रीफाई कर रहा हूं तो उतनी क्वांटिटी से किसी दूसरे गुड्स को क्या कर सकूं? कंज्यूम कर सकूं, है ना। इसलिए जो ये देखा जाए तो इंडिफरेंस कर्व है, वो एक गुड्स से दूसरे गुड्स की जो चॉइस को हम सेलेक्ट करते हैं उसलिए वो क्या हो जाता है बेटा? डाउनवर्ड हो जाता है। कैसा डाउनवर्ड होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसमें कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। यहाँ पे देखो ये कॉन्वेक्स है, टच नहीं कर रहा है ना, ये ऐसा राइट टू लेफ्ट कॉन्वेक्स है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट होती है। हमने ये भी समझा है कि जब भी आप गुड्स एक्स दो कमोडिटीज के बीच में अगर किसी एक सिंगल कमोडिटी को क्या करते हैं? यूज करते हैं, और आपको दूसरी कमोडिटी को भी यूज करना है, तो आप इसके यूज को थोड़ा सा कम करके इसके यूज को बढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि निशा के केस में चॉकलेट और आइसक्रीम के बीच में हो रहा था। तो सेम वही चीज है, जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो वहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट की सिचुएशन आ जाती है ना। मतलब जो आप सब्स्टिट्यूशन को सिलेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे किसी एक सब्स्टिट्यूट को आप बढ़ाते हैं तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी क्या होने लगती है? यूजेबल क्वांटिटी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। वहां पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्क करने लगता है ना। इट मींस दैट गेन ऑफ सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स अ कंज्यूमर विलिंग टू सेक्रीफाई मोर अनदर गुड्स। इसका मतलब यह है कि अगर वो कंज्यूमर किसी एक सिंगल यूनिट को लेता है तो उसके साथ ही वो दूसरी यूनिट की उससे ज्यादा वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या करता है बेटा? सेक्रीफाई करता है। जैसे यहाँ पर गुड्स बाय और गुड्स एक्स है, हाँ,
तो जैसे गुड्स एक्स की 1 क्वांटिटी है तो गुड्स वाई की वहां पर कितनी क्वांटिटी है 10, है ना। ऐसे ही जब वो गुड्स एक्स की सेकेंड क्वांटिटी को यूज करेगा तो गुड्स वाई की क्वांटिटी उसको क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 10 थी और यहाँ पर 7 हो गई, तो उसके बीच में उसको कितनी कम करनी पड़ी 3, है ना। क्लियर है। और यहाँ पर वो उतने से गेन कितना किया, तो यहाँ पर गेन कर रहा है 1 क्वांटिटी का। तो इसके चलते यहाँ पर क्या काम कर रहा है, देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट काम कर रहा है ना, एक गुड्स को कम कर रहा है। फिर तो इसी कारण डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट जो होती है उसी के कारण सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरा टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है। यहां पे है उसको कम किया और इसको यूज किया। अगर वो किसी भी गुड्स को या तो एक्स को पूरी तरीके से यूज कर ले तो ये कर्व क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे आएगा और निगेटिव हो जाएगा। या फिर बाय को कर ले तो कर्व वैसा होगा, लेकिन उसके पास यहाँ पर 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है और वो दोनों में से क्या करेगा, रेशनली दोनों को यूज करेगा। तो इस कारण वो क्या करता है, कभी कभी भी वो अपने कॉन्वेक्स को टच ऑरिजिन ऑफ, वो मतलब कहने का मतलब है कि जो कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पर। क्लियर हो रहा है बेटा, ये कॉन्वेक्स है यहाँ पे, है ना। इसके और भी कुछ रीजन है जिनको हम 2 सिनेरियो जो इससे बनेगा उसको देख लेते हैं। तो पहला सिनेरियो क्या बनेगा इस सिचुएशन में, पहला बनेगा व्हेन 2 गुड्स आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फ्रॉम ईच अदर। मतलब 2 गुड्स जो हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कहने का ये मतलब है कि कंज्यूमर के पास ये चॉइस है कि वो दोनों में से किसी एक को पूरी तरीके से यूज कर सकता है ना, और जो दूसरी गुड्स है उसकी जगह पर वो यूज हो सकती है। जैसे हम ले सकते हैं टी एंड कॉफी को, है ना। अगर टी का रेट बढ़ता है तो वो कॉफी का यूज पूरी तरीके से कर सकता है और कॉफी का बढ़ता है तो टी का यूज कर सकता है। तो वहां पर उसके साथ ये कंडीशन नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे की पूरी तरीके से क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो वो सामने वाला कंज्यूमर या तो गुड्स एक मतलब कॉफी से ही पूरा सेटिस्फेक्शन ले लेगा या तो टी से पूरा सेटिस्फेक्शन ले लेगा। वो दोनों के बीच में कंपेयर नहीं करेगा, दोनों के बीच में एक रेशनल नहीं लेके आएगा। तो उस कंडीशन में, है ना, ये शेप जो होगा, ये कर्व जो होगा वो इस तरीके का, यानी कि कॉन्वेक्स नहीं होकर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि क्लियर है कि किसी एक गुड्स को भी यूज ज्यादा कर लेगा और दूसरी गुड्स का यूज वो कम करेगा। जैसे अगर यहाँ पर मान लो गुड्स बाय है और गुड्स एक्स है जो दिया हुआ है, अब उसके ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट है। या तो पूरी तरीके से गुड्स एक्स को यूज करेंगे या तो पूरी तरीके से गुड्स बाय को, दोनों से उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस केस में अगर इस तरीके से इसको देखा जाए सब्स्टिट्यूट गुड्स के पर्पज से, तो फिर उस केस में वो इसको पूरी, अगर मैं बोलूं कि वो गुड्स बाय को पूरा यूज करता है तो गुड्स एक्स का यूज कंप्लीटली क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये जो कर्व है हमारी, जो ये स्लोप है, ये फिर इस तरीके से नहीं होगी, फिर वो स्ट्रेट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। क्लियर है बेटा, है ना। तो ये सिनेरियो यहाँ पे बनता है एक। और एक ये है कि ज्यादातर यहाँ पे बात आती है किसकी, प्रेफरेंसेस की। व्हेन 2 गुड्स परफेक्टली कंप्लीमेंट्री, किसकी बात आ गई बेटा यहाँ पे देखो, कंप्लीमेंट्री, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक गुड्स दूसरी गुड्स की सब्स्टिट्यूट होती है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में वो होता है कि एक गुड्स दूसरे गुड्स की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब आप एक गुड्स को यूज करते हैं तो उसके साथ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी यूज करना जरूरी है। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर हम कार का यूज करते हैं तो कार को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, ये एल शेप्ड होता है, यानी कि कर्व के शेप होता है। ये कैसा शेप होता है, एल शेप होता है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मान लो ये कार का शेप है, कर्व है, और ये पेट्रोल का है, तो कार किससे चलती है, पेट्रोल से। तो अगर आप कार खरीदोगे तो पेट्रोल की डिमांड आ जाएगी। क्लियर है। तो जो कंज्यूमर होता है वो कार के साथ साथ पेट्रोल को भी सोच रहा है, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो कार चलेगी नहीं। तो उसके पास इन दोनों गुड्स में से दोनों को साथ लेके चलना है। वो ऐसा नहीं कि कार खरीद ले और पेट्रोल नहीं खरीदेगा, तब तो कार चल ही नहीं पाएगी। तो वो कार के साथ साथ उसको पेट्रोल की भी डिमांड है। तो वहां पे क्या करेंगे, फिर उस केस में ये एल शेप हो जाएगा, है ना। अब ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है भी कार के साथ कितना पेट्रोल यूज करेगा, है ना। अगर उसको लंबी दूरी तय करना है तो पेट्रोल का पैसा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लगेगा चार्जेस, है ना। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये जो कर्व होगा वो कैसा हो जाएगा, एल शेप का हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बोल रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
देखिए जो भी इंडिफरेंस कर्व हाई होगा वो तो क्लियर ही है, उससे ज्यादा क्या मिलेगा कंज्यूमर को, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वी कैन से दैट इंडिफरेंस कर्व to the right and other give more satisfaction. The property of indifference curve based on the assumption monotonic preferences. यहां पर फिर से आ गया monotonic preferences। तो मैं बता रहा हूं monotonic preferences का मतलब होता है कि कस्टमर उस कमोडिटी को ज्यादा लेना पसंद करेगा जहां पर उसको उस कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिलती है ना। जैसे एक एग्जांपल ले सकता हूं, मान लीजिए यहां पर मैं मैंगो और ऑरेंज को ले लेता हूं, है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 1 kg ऑरेंज चाहिए तो वहां पर ऑरेंज की क्वांटिटी ज्यादा चढ़ेगी, है ना। हो सकता है 5 से 6 ऑरेंज चढ़ जाए। और अगर मैंगो को देखूं तो शायद हो सकता है मैंगो 2 से 3 हो, अगर मैंगो बड़े होंगे 2 से 3 होंगे। तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, तो मैंगो की 3 क्वांटिटी मिल रही है उतने ही पैसे में, और ऑरेंज की 5 से 6 क्वांटिटी मिल रही है। तो कस्टमर क्या कर रहा होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के अंदर, वो ये देखता है कि कौन सी गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में मिल रही है। अगर उसको ऑरेंज ज्यादा क्वांटिटी में मिल रही है तो वो ऑरेंज को लेगा और मैंगो को यहाँ पर नहीं लेगा। तो वो चीज होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, और यही चीज है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के कारण कस्टमर जो होता है वो हमेशा इंडिफरेंस कर्व जिसका हाई होता है, क्योंकि ये तो क्वांटिटी से प्रेजेंट हो रहा है, तो जो भी इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उसी को सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये गुड्स बाय है और गुड्स एक्स है ना। यानी कि मान लो इसको, मान लो कि ये क्या है हमारा ऑरेंज है और ये क्या है नीचे वाली गुड्स मैंगो है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया। अब क्या हो रहा है देखिए, पहले वाले जो एनालिसिस में IC1 में देखते हैं इंडिफरेंस कर्व बम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी वो खर्च कर रहा है उसमें कंपैरिजन करते हैं OC। कहने का मतलब यह है कि मैंगो की जो क्वांटिटी वो OC है और जो ऑरेंज है वो कितना है OE है पहले कॉम्बिनेशन पे, ठीक है ना। फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन पे जैसे ही जाते हैं तो ये CD हो जाता है, यानी कि देखा जाए, और ये OD हो जाता है। OD का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑरेंज की क्वांटिटी बढ़ रही है और मैंगो की क्वांटिटी, सॉरी हाँ, ऑरेंज की क्वांटिटी का ये वाला कर्व है और ये वाला कर्व किसका है, मैंगो की क्वांटिटी का है। तो यहाँ पर ये देखेगा कि किससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये वाले में या ये वाले में। यहाँ पर देखेगा यहाँ पर ऑरेंज की भी क्वांटिटी ज्यादा है और मैंगो की क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, तो वो इसको क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में इसमें क्वांटिटी कम है और इसमें क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। ये देखो CD यहाँ भी बढ़ गई और EF यहाँ पर भी बढ़ गई, इसलिए वो क्या करेगा, हायर, यानी देखेगा इन दोनों में हायर कौन सा है, तो ये वाला हायर है, ये वाला क्या है बेटा, हायर है। तो वो इसी को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो वही बोल रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसमें से जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। क्लियर। वैसा क्यों होता है, क्योंकि कस्टमर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस को बेस मानता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पे, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। देखिए दो इंडिफरेंस कर्व जो होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज है, दोनों ही अलग अलग गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और अलग अलग गुड्स जो है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। तो अगर वो एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करेंगे तो ऐसा होगा कि दोनों से सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, देखा जाए तो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। इसलिए ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इंडिफरेंस कर्व कंसिस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। किसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, टू गुड्स के, है ना, गिविंग सेम सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर। इट मींस दैट एवरी पॉइंट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। Also, an indifference curve map consists different curve with different satisfaction level of each curve। और जो एक कर्व होता है जैसे IC2 है और ये IC1 है ना, तो ये दोनों किसी एक गुड्स के, दोनों गुड्स के अलग अलग लेवल को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हालांकि इंटरसेक्ट करके दिखा रहा है पर ऐसा कभी होता नहीं है इसमें, है ना। इसी चीज को हमको यहाँ समझना है। तो अगर दो गुड्स, है ना, इंडिफरेंस कर्व में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वन पॉइंट ऑफ कर्व गिव सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन, है ना।
मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर गुड्स बाय और गुड्स एक्स दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गया कंज्यूमर को, है ना। लेकिन जब ऐसा होगा तो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व की जो एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व में एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एजम्पशन ही ऐसी है ना। तो ये जो कर्व है वो अलग अलग लेवल प्रेजेंट कर रहे हैं गुड्स एक्स और बाय का, है ना। तो इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेटा। गुड्स आईसी कर्व अलग लेवल प्रेजेंट करेगा और आईसी बन कर्व अलग लेवल प्रेजेंट करेगा, तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज है। अब आ जाते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज। एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टच, देखिए नेवर टच आइदर द एक्सिस, एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसके एक और इसमें हमने देखा था कॉन्वेक्स रहती है, किसके लिए, पॉइंट ऑफ एक्सिस में क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। तो वही चीज है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, मतलब ना तो ये पूरी तरीके से कर्व एक्स बाय एक्सिस को टच कर सकता है, ना ही पूरी तरीके से एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो द इंडिफरेंस कर्व बेस्ड ऑन द assumption consumer consider different possible combination of two goods and bonds both goods। वो क्या करता है उस कर्व में, चाहे आईसी कर्व 1 हो या 2 हो, है ना, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को क्या करता है, सेट करता है, चेक करता है। तो इसलिए इफ एन इंडिफरेंस कर्व टच आइदर द एक्सिस इट वुड मीन दैट कंज्यूमर कंज्यूमिंग होल ऑफ ओनली वन गुड्स। कहने के मतलब है वो टच इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों के बीच में रेशियो बना रहा होता है। हमने यही तो पढ़ा ना इंडिफरेंस कर्व में, उसको गुड्स एक्स भी यूज करना है, गुड्स बाय भी यूज करना है, और दोनों के बीच में वो क्या बना रहा होता है, एक रेशियो ले रहा होता है। अगर वो पूरी तरीके से गुड्स बाय को ही टच कर जाएगा तो इसका मतलब होता है गुड्स बाय का ज्यादा यूज कर रहा है, इसको यूज करना बंद कर दिया है, जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की एजम्पशन नहीं है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ये एजम्पशन है कि कंज्यूमर रेजनल होता है, और रेशनल होने के साथ साथ वो दोनों ही गुड्स को यूज करना चाहता है, किसी एक गुड्स को यूज नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो इंडिफरेंस कर्व में जो एक्सिस होते हैं उसको कर्व कभी भी टच नहीं करता है, कभी भी टच नहीं करता है। क्लियर है बेटा। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है ना। आगे की क्लास में हम देखेंगे बजट लाइन के बारे में, बजट सेट्स के बारे में, और कंज्यूमर को इंडिफरेंस कर्व में कैसे सेटिस्फेक्शन लेवल सेट करना है उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास।